कभी सोचा है कि हमारी ईवीएस की किताबें असल में सिर्फ किताबें नहीं हैं, वो तो हमारी अपनी दुनिया की कहानी है। तो आज हम रामू नाम के किरदार के साथ एक सफारी पर निकल रहे हैं और देखेंगे कि कैसे क्लासरूम का ज्ञान असल जिंदगी से जुड़ता है। तो चलिए इसी सोच के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। किताबी ज्ञान को खोज की एक रोमांचक यात्रा में बदलते हैं। रामू का सफर अब शुरू होता है और उसे अपने चाचा से एक ऐसी मजेदार ट्रिक सीखने को मिलती है जिससे वो अपने आसपास दिखने वाले जानवरों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी जानवर को सिर्फ देखकर ये कैसे पता लगाया जाए कि वो बच्चे देता है या अंडे देता है? क्या कोई आसान तरीका है? चलिए इस आसान से नियम को समझते हैं। देखिए, जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर नहीं दिखते वो अंडे देते हैं। है ना कमाल की ट्रिक? जैसे कि गाय या हाथी को देख लीजिए, उनके कान और शरीर पर बाल साफ साफ दिखते हैं तो वो बच्चे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सांप या छिपकली जैसे जानवरों के बाहरी कान नहीं होते, इसलिए वो अंडे देते हैं। सिंपल। चलिए रामू के साथ इस सफारी में अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे खास जानवरों से मिलते हैं जिनकी आदतें हमें सच में हैरान कर देंगी। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ज्यादा नींद लेने वाले जानवर से। ये है स्लॉथ। हाँ, ये भालू जैसा दिखता तो है, पर असल में ये भालू बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं दिलचस्प जीव है। अब स्लॉथ के बारे में सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये कितना आलसी है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता रहता है, और तो और अपनी 40 साल की जिंदगी में ये मुश्किल से 8 पेड़ ही बदलता है बस। अच्छा, स्लॉथ की सुस्ती के बाद अब मिलते हैं जंगल के असली सुपर हीरो से, बाघ से। इसकी जो काबिलियत है ना, वो किसी सुपर पावर से कम नहीं है। बाघ की सबसे बड़ी सुपर पावर है उसकी नज़र। वो रात के घने अंधेरे में हम इंसानों से 6 गुना, जी हां 6 गुना बेहतर देख सकता है। जरा सोचिए। और उसकी दहाड़, अरे वाह, एक बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ये तो जंगल में उसके दबदबे का ऐलान है ना? तो बाघ की सुपर पावर्स को अगर देखें तो बेहतरीन नज़र, हवा में हल्की सी भी हरकत को भांप लेने वाली मूंछें, तेज कान और एक दमदार दहाड़। वो अपने इलाके की पहचान अपने मूत्र की गंध से करता है। इससे दूसरे बाघों को पता चल जाता है कि ये एरिया उसका है। चलिए जमीन से अब जरा आसमान की ओर देखते हैं। रामू की सफारी अब हमें ले जा रही है पक्षियों की दुनिया में, जहां हर पक्षी अपने आप में एक शानदार आर्किटेक्ट है। हर पक्षी का घर बनाने का स्टाइल एकदम अलग होता है। जैसे शक्करखोरा जो झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, कलचिड़ी पत्थरों के बीच में एक नरम सा घोंसला तैयार करती है, और कौवा वो तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर तार और लकड़ी से एकदम मजबूत घोंसला बनाता है। आपने कभी नोटिस किया है कि पक्षी अक्सर अपनी गर्दन झटके से घुमाते रहते हैं? पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां फिक्स होती हैं, वो हिल नहीं सकती, तो आसपास देखने के लिए उन्हें अपनी पूरी गर्दन ही घुमानी पड़ती है। तो फिर सवाल ये है कि वो कौन सा खास पक्षी है जो अपनी गर्दन को लगभग चारों ओर घुमा सकता है? कोई अंदाजा? जी हाँ, इसका जवाब है उल्लू। उसके पास अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे तक घुमाने की एक अनोखी काबिलियत होती है। अब रामू का ध्यान हाथियों के एक झुंड पर जाता है। चलिए हाथियों के सोशल स्ट्रक्चर को एक केस स्टडी की तरह समझते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हाथियों का झुंड मतलब उनका परिवार बहुत खास होता है। इसमें 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं, और झुंड की सरदार कोई नर हाथी नहीं बल्कि सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी मादा हाथी होती है। नर हाथी जैसे ही 14-15 साल के होते हैं वो झुंड छोड़कर अकेले चले जाते हैं। और क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना खाता होगा? लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियां। 100 किलो! तो रामू का ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। चलिए इस पूरी यात्रा से मिले सबक को एक बार फिर से दोहराते हैं और जो मेन बातें सीखी उन्हें पक्का कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी बातें क्या थीं? स्लॉथ 17 घंटे सोता है। बाघ की नज़र रात में हमसे 6 गुना बेहतर होती है। एक हाथी दिन में 100 किलो पत्ते खा जाता है। कौवा सबसे ऊंचा घोंसला बनाता है। हाथियों के झुंड का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग मादा करती है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, रात में जागने वाले जानवर सब कुछ सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही देख पाते हैं।
रामू की तरह हमने भी यही सीखा कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे चारों ओर बिखरा पड़ा है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर ये दुनिया एक किताब है तो आज इसका कौन सा नया और दिलचस्प पन्ना पढ़ा गया।